श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 40वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 40 में अक्रूर ने लखी हरि चरित अपार, सगुण निगुण की भक्ति से विनवत बारंबार। अक्रूर जी बोले कि हे कृष्ण, संपूर्ण कारणों के कारण नारायण आदि पुरुष अविनाशी, जिनकी नाभि में उत्पन्न हुए कमल से ब्रह्मा हुए और उस ब्रह्मा से यह लोक उत्पन्न हुआ, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, अहंकार, महत्त्व, पुरुष, मन, इंद्रिय, समस्त इंद्रियों के लिए विषय से संपूर्ण देवता, यह तो जगत के कारण है, सो तुम्हारे ही अंग से हुए हैं। ब्रह्मा से आदि लेकर जड़ जो संपूर्ण तत्व हैं, सो अपने स्वरूप को नहीं जानते, और जीव हैं सो तत्वों को जानते हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते। माया के गुणों से बंधे हुए जीव गुणों से अलग तुम्हारे स्वरूप को नहीं जानते। ब्रह्मा के उपासक महापुरुष ईश्वर तुम हो, तुम्हारी ही पूजा करते हैं, और इंद्रिय, पंचभूत, देवता, इनके साक्षी अंतर्यामी तुम हो, इसलिए तुम्हारी साधु लोग पूजा करते हैं। और कोई एक कर्मों में निष्ठा वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से यज्ञों का विस्तार करके अनेक रूप देवताओं का नाम ले लेकर पूजा करते हैं। और कोई ज्ञानी पुरुष संपूर्ण कर्मों को त्याग समाधि में आकर ज्ञान रूप तुम्हारा पूजन करते हैं। और दूसरे पुरुष विष्णु की दीक्षा लेकर नारद पंचरात में कई पूजा की विधि से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन भेदों से बहुत रूप और नारायण रूप से एक रूप आपकी ही पूजा करते हैं। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। योग में बड़े चतुर ऐसे योगी जन सब संसार के सुख को त्याग कर जिस ब्रह्मा में मिल जाते, सो ही श्री कृष्णचंद्र हैं। यह शंका हमको बारंबार होती है। उत्तर है कि जिस ब्रह्म का मुमुक्षु लोग जाते हैं, उस ब्रह्म को योगी जन नहीं जा सकते। वह ब्रह्म बड़ा कठिन है, परंतु संसार में अपने अपने इष्ट को ब्रह्म के स्वरूप की नाई बढ़ाई करके सब प्राणी वर्णन करते हैं। इसलिए अक्रूर भी कृष्ण को ब्रह्म स्वरूप करके वर्णन करते हैं। हे भगवान, और कोई पुरुष शिव जी के कहे शैव मार्ग से और पाशुपत मार्ग से शिव रूप तुमको अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। हे सर्व देवता रूप, हे समर्थ, जो पुरुष और देवताओं के भक्त हैं और देवताओं में उनके मन लग रहे हैं, वह सबके ईश्वर तुम्हारी ही पूजा करते हैं, क्योंकि आप सब देवताओं के रूप हैं। हे प्रभु, जैसे पर्वतों से निकली मेघ के जल से परिपूर्ण हो नदियाँ चारों ओर से बह बह कर समुद्र में जा मिलती हैं, उसी प्रकार सब देवताओं के मार्ग अंत में तुम्हें ये आकर मिल जाते हैं। सत, रज, तम, यह तुम्हारी प्रकृति के गुण हैं। इन गुणों में ब्रह्मा आदि स्थावर तक सब जीव पोए हुए हैं। वे गुण प्रकृति में और प्रकृति में तुम में और प्रकृति तुम में, संसार में अलिप्त बुद्धि, जिसके आत्मा सब प्राणियों की बुद्धि के साक्षी तुम हो, सो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अविद्या से हुआ गुण का प्रभाव वाला संसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी इनकी देह में ही प्रवृत्त हो जाता है, इसलिए इनमें और आप में बड़ा अंतर है। अग्नि तुम्हारा मुख है, पृथ्वी तुम्हारा चरण है, सूर्य नेत्र, आकाश नाभि, दिशा कान, स्वर्ग मस्तक, देवता भुजा और समुद्र काख हैं। पवन प्राण रूप तथा बल रूप कल्पना किया है। वृक्ष, औषधि, देह में रोम, मेघ तुम्हारे केश, पर्वत तुम्हारे हाड़ और नख हैं। रात्रि दिन पलकों का खोलना तथा बंद करना, प्रजापति तुम्हारा मेढ है, और वर्षा को तुम्हारा वीर्य कहते हैं। तुम अविनाशी पुरुषों में ही लोकपालों सहित लोक स्थित हैं, और वह बहुत से जीवों से व्याप्त हैं। जैसे जल में छोटे कीड़े चलते हैं, गुलर में भुनगे उड़ते हैं, उसी प्रकार मन की वृत्ति से
जाने में आते जो तुम हो, उनमें अनंत ब्रह्मांड फिरते हैं। इस संसार में लीला करने के लिए आप जो जो रूप धारण करते हो, उनसे शोक दूर कर लोग आनंद से तुम्हारे यश को गाते हैं। सत्यव्रत को माया दिखाने के लिए मत्स्य रूप धरकर प्रलय के समुद्र में विचरने वाले तुम्हारे अर्थ नमस्कार हैं। मधु केटभ दैत्य को मारने के लिए हयग्रीव रूप धरने वाले आपको नमस्कार है। मंदराचल पर्वत के धारण करने वाले बड़े कच्छ रूप तुम्हारे अर्थ नमस्कार हैं। पृथ्वी लाने के लिए वराह रूप आपको नमस्कार हैं। साधु पुरुषों का भय दूर करने वाले अद्भुत नरसिंह रूप धरने वाले आपको नमस्कार हैं। वामन रूप होकर तीनों लोक नापने वाले तुम्हें नमस्कार है। गर्वीले क्षत्रिय रूप वन को काटने वाले भृगुवंशियों के पति परशुराम तुमको नमस्कार है। रावण के मारने वाले रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र रूप आपको नमस्कार है। वासुदेव रूप तुमको नमस्कार है। संकर्षण रूप तुमको नमस्कार है। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप तुमको नमस्कार है। भक्तों के पति तुमको नमस्कार है। दैत्य दानवों के मोहित करने वाले शुद्ध बुद्ध रूप तुमको नमस्कार हैं। म्लेच्छ क्षत्रियों को मारने वाले कल्कि रूप तुमको नमस्कार हैं। हे भगवान, यह जीव तुम्हारी माया से मोहित हो अहंता ममता रूप दुराग्रह से कर्म मार्गों में भ्रमण करता है। हे विभो, में भी स्वप्न के समान आत्मा, पुत्र, घर, स्त्री, धन, भाई, बंधु इत्यादि हैं, उनमें मूर्खता से सत्य बुद्धि कर भ्रमण करता हूँ। अनित्य आत्मा दुख रूप हैं, उनका नित्य आत्मा सुख रूप जानता हूँ। और सुख दुख में क्रीड़ा करने वाले अज्ञान से भरा मैं अपने प्रिय तुमको नहीं जानता। जैसे अज्ञानी पुरुष सिवार से ढके जल को छोड़ सूर्य की किरणों से बालू चमकते जल के लिए जाते हैं, उसी प्रकार से ढके तुमको त्याग देहादिकों में मेरा मन लग रहा है। कृपण बुद्धि अर्थात विषयों में बुद्धि लगने से काम्य कर्म से क्षुभित हुए मन को रोकने में असमर्थ नहीं हूँ, परंतु बलवान इंद्रिय मन को इधर उधर चलायमान कर देती हैं। हे परमेश्वर, हे पद्मनाभ, विषयी पुरुषों को दुर्लभ में आपके चरणारविंदों की शरण आया हूँ और तुम्हारी शरण आना यह भी आपके ही अनुग्रह से हुआ है ऐसे मानता हूँ। क्योंकि जब पुरुष का संसार छूटने वाला होता है तब हे कमलनाभ साधुओं की सेवा करते हैं, उस सेवा से तुम में आकर बुद्धि लगती है, परंतु तुम्हारी कृपा बिना साधुओं की सेवा भी नहीं बनती और तुम में बुद्धि भी नहीं लग सकती। विज्ञान मूर्ति समस्त ज्ञान के कारण पुरुष काल एवं माया रूप ब्रह्म तुम ही हो, इसलिए हे अनंत शक्ति मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। हे समर्थ, हे इंद्रियों के प्रेरक, चित्त के अधिष्ठाता, सब प्राणियों के आश्रय तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। तुम्हारी शरण में प्राप्त हुए मेरी रक्षा करो। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायाम अक्रूर स्तुतिर्नाम चत्वारिंशतमो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बजरंग बली की जय।